फार्म खेत पालक पराठा रेसिपी। एक गांव में एक ढाबा था। उस ढाबे का मालिक था कमलेश। कमलेश और उसकी पत्नी मिलकर वो ढाबा चलाते थे। उनका घर भी ढाबे के पीछे ही था। वो अपने घर पर बकरियां, मुर्गियां और एक पानी के टंकी में मछलियां भी पालते थे। और पास वाले खेत में कई किस्म की सब्जियां और पालक उगाते थे। उनका बनाया हुआ पालक पराठा बहुत मशहूर था। इसके साथ साथ उनका बनाया हुआ मटन, चिकन और मछली की सब्जियां बहुत मशहूर थीं। बड़े बड़े लोग आकर वहां खाते थे। उन ग्राहकों में बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस अफसर, राजनेता सब थे। उस गांव में एक धनवान था। उसका नाम था आशुतोष। वो उस गांव का सरपंच था। वो बहुत बड़ा बेईमान था। सरकार जो गांव के उन्नति के लिए पैसे देती, आशुतोष उन पैसों को अपने घर में ही छिपा कर रख देता था। इतना ही नहीं, वो गरीबों की जमीन पर कब्जा कर लेता था। वो नकली कागजात दिखाकर गरीबों से और किसानों से उनकी जमीन छीन लेता था। यूं उन लोगों से जमीन छीनने के बाद आशुतोष उन लोगों से, क्यों भैया, तुम लोगों को परेशानी क्या है? मेरे दादा परदादा के जमाने से ये जमीन हमारे नाम ही है। चाहो तो ये कागजात देख लो। भाई मैं तुम लोगों को क्यों ठगूंगा भला? इतने साल मेरे खेत को इस्तेमाल करने के लिए उल्टा तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, लेकिन मैं बहुत बड़ा दिल वाला हूँ, इसीलिए उल्टा मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। ये लो, रख लो। तब उसका वकील, हाँ भैया ले लो। अगर तुम कचहरी के चक्कर में घूमोगे तो ये पैसे भी हाथ से जाएंगे तुम्हारे, ले लो। जैसे ही किसान वो पैसे लेता, आशुतोष अपने आदमियों से कहकर उसे धक्के मार के वहां से निकाल देता। एक दिन आशुतोष की नजर कमलेश की ढाबा पर पड़ी। उसके मन में इच्छा पैदा हुई कि वो ढाबे को तोड़े। कुछ नकली कागजात बनवाकर आशुतोष वकील और अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचा। आशुतोष ने कमलेश को नकली कागज दिखाए और कहने लगा कि ये ढाबा, उसके पीछे वाला घर और जमीन सब उसी की है। कमलेश, देखो सरपंच जी, ये गलत है। ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। लगता है कि आपकी नजर मेरे ढाबा पर पड़ गई है। हम गरीब हैं, हम आपसे विनती करते हैं, आप हमें बख्श दें। तब वकील, अरे बख्शने की क्या बात है? अरे बख्शना कुछ नहीं होता है। अगर चाहो तो अदालत में जाकर इसके खिलाफ केस दर्ज कर दो। केस तुम जरूर जीतोगे, लेकिन पता नहीं इसमें कितने साल लग जाएं। कहकर हंसने लगा। तब आशुतोष, कमलेश, तुम सिर्फ ये ढाबा नहीं, तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना होगा। अब ये ढाबा मैं चलाऊंगा। इस गांव में तुम और कहीं ढाबा नहीं चला सकते, कहकर उसे धमकी दी। इस तरह मायूस होकर कमलेश और उसकी पत्नी को वो ढाबा बंद करके गांव छोड़कर जाना पड़ा। इस तरह वो शहर पहुंचे और कचहरी के सामने एक ठेले पर पालक पराठा और पालक की सब्जी बनाकर बेचने लगे। और उसी फुटपाथ पर एक प्लास्टिक के टेंट में रहने लगे। एक दिन कोर्ट में काम करने वाला एक आदमी कमलेश के पास आया और कहने लगा, या कमलेश, आज जज साहब के घर से उनके खाने का डब्बा नहीं आया, जरा तुम अपने पराठे पैक करके देना। कमलेश ने उसे पराठे पैक करके दिए। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति फिर लौटा और कहने लगा, कमलेश, जज साहब ने तुम्हारे पराठे खाए और पूछने लगे कि ये पराठे किसने बनाए, कहाँ है वो, उसको लेकर आओ। ये सुनकर कमलेश और उसकी पत्नी थर थर कांपने लगे। कमलेश, क्यों भाई, क्या हो गया? जज साहब को हमारे पराठे पसंद नहीं आए? तब वो व्यक्ति, पता नहीं क्या बात है, उन्होंने तुम्हें बुला भेजा है। इस तरह उन दोनों को लेकर वो आदमी जज के कमरे में ले गया।
दोनों जज के सामने खड़े कांप रहे थे। कमलेश डरते हुए, जज साहब, क्या आपको पराठे अच्छे नहीं लगे? अगर स्वाद ठीक नहीं है तो हमें माफ कर दीजिए। तब जज साहब, कमलेश, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पराठे बहुत स्वादिष्ट हैं, इसीलिए हमने तुम्हें बुला भेजा है। तुमने मुझे पहचाना? जब मैं वकील हुआ करता था तब मैंने तुम्हारे ढाबे में कई बार ये पराठे खाए हैं। जब से मैं जज बना हूँ बाहर जाना होता नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हारे पराठे नहीं खाए। इतने दिनों बाद वही स्वाद आज मिला है मुझे पराठे में, इसीलिए मैंने तुम्हें बुला भेजा है। भाई, गांव का ढाबा छोड़कर तुम यहाँ क्यों चले आए? यूं पूछा। तब कमलेश ने अपने साथ हुए अन्याय के बारे में जज साहब को बताया। जज साहब को गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत आशुतोष को कचहरी में हाजिर होने के लिए कहा और उसके खिलाफ केस करके उसे जेल भेज दिया। तब कमलेश अपने गांव लौटा और अपना ढाबा चलाते हुए खुशी खुशी रहने लगा।